खुशगवार माहौल गुजरात में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में याला पारी। चांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान बहक। पिशावर के वर्सक रोड पर मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खत में लिखा, दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। सेहत, तालीम और मेशत की बेहतरी मुश्तरका विजन है। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान उस्तवार करीबी रिश्ते को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान से मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब इशारा है। शाम में दहशतगर्द हमले के फौरी बाद चीनी एजेंसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। चीनी वजारत खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा और इमरजेंसी रिस्पांस शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान चीनी मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने का कहना है कि पाक चीन ताल्लुकात सबूताज करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली एक खुसूसी टीम से मुलाकात की। कहा, चांगला हमले के दहशतगर्दों को कानून के कटहरे में जरूर लाएंगे। अदलिया टैक्स से मुतालिक केसेस जल्द निपटाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट में 742 अरब और ट्रिब्यूनल में 1700 अरब के महसूलात के केसेस जेर इस्तेमाल हैं। सब मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दर्द दूर कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री ने करना है, उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जो गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंपेटिटिव एनर्जी, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने काम करना है इंडस्ट्री के साथ बैठ के। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर खजाना कहते हैं कि निजी शोबे को आगे आना होगा। अब पब्लिक सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाया जाएगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर भी अच्छी पेशरफ्त हो रही है। वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। दरामदात और सब्सिडीज की बुनियाद पर कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने लगी। वज़ारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक IMF से कर्ज की आखिरी किस्त मिल जाएगी। फरवरी में महंगाई कम होकर 23.1% रह गई। FBR की टैक्स वसूली में 29.8% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 76% कमी के साथ $1 अरब हो गया। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो इलेक्शंस को और ये जो फॉर्म 45 हम फॉर्म 45 47 लेके चल रहे हैं वो तो बिल्कुल बेसिक की बात करें। अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिटेरिएशन नहीं करेगी तो प्रोटेस्ट सबका हक है। PTI मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज में शामिल होगी या नहीं, फैसला क़यादत करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की प्रोग्राम बरक्स दारा मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। जरदाज गुल ने कहा कि बानी PTI के लिए जो जिद्दोजहद होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। वकीलों ने भी बड़ा साथ दिया। अब जब ये लोग आए हैं, इनको अब डिसिप्लिन की पाबंदी करनी चाहिए। इनको अब खान साहब का जो विजन है या खान साहब के लिए जद्दोजहद है, मुझे लग रहा है कि मुझे अब उस तरह वो नजर नहीं आ रही जो हम सबर करके एक्सपेक्ट करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की निजी अस्पताल आमद। 3 साला अनाया फारूक की इजाजत। बच्चे के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन में इलाज की सख्त न थी। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन का खर्च जेब से अदा किया। कामयाब ऑपरेशन पर बच्चे को देखने अस्पताल पहुंचे। वालिदैन को मुबारकबाद दी। पंजाब असेंबली में मुबैशना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समाज के तहरीरी हुक्म में लिखा, जेल हुकाम ने साबिक वज़ीर आला की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई।
17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए, जिससे उनकी पसली फ्रैक्चर हुई। पेश न होने के बायस फर्ज जुर्म आयद न हो सकी। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला 2 रोज़ा इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज रहे। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को अस्पताल शिफ्ट किया गया। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकने कौमी असेंबली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नवाब शाह के हल्का NA 207 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मद्दे मुकाबिल 11 में से 7 उम्मीदवारों के कागजात स्क्रूटनी में मुस्तरद हो गए। 4 ने कागजात वापस ले लिए। कामयाबी पर आसिफा भुट्टो का हल्के के अवाम से इजहार तशक्कुर, कहा अब अवाम की खिदमत करूंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असेंबली जैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, राहदारी जमानत देते हैं, आप मुतालिका अदालतों में पेश हो जाएं। जिन मुकदमात में हमने जमानत दी, पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे। विफाकी बजट 2023-24 में मरकजी रोयके हिलाल कमेटी का बजट 65 लाख रुपए मुख्तस। मरकजी कमेटी 22 सरकार पर मुश्तमिल 20वें ग्रेड के अफसर के बराबर मुराद, इजलास के जहाज का टिकट, गाड़ी का किराया, होटल और TADA 5000 मोबाइल फोन का खर्चा भी शामिल। लाहौर हाईकोर्ट का वासा की इजाजत के बगैर लगाए गए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। स्मोक की रोकथाम से मुतालिक केस में कहा, कोई भी बोर्ड या ट्यूबवेल वासा की इजाजत के बगैर नहीं लग सकता। वासा के वकील ने बताया, हाउसिंग सोसाइटीज में मौजूद ट्यूबवेल पर मीटर लगा दिए हैं, जिससे मखसूस मिकदार से ज्यादा पानी हासिल नहीं किया जा सकेगा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। लंदन गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना $40 महंगा होकर $2254 में फरोख्त। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत में मजीद नुमाया फर्क देखने में आया है, जबकि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स में 137 पॉइंट्स की कमी। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए के नफसियाती बैरियर से नीचे गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 14 पैसे कमी। सऊदी अरब में 50 लाख ज़ायरीन पहुंच गए। रमजान के आखिरी अशरे 50,000 से ज्यादा अफराद एतिकाफ में बैठेंगे। दीगर मसाजिद में भी ज़ायरीन की तादाद बढ़ने के पेश नजर अफरादी और तकनीकी सहूलियात बढ़ा दी गई।